हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है वो आउट कर दी गई है। उसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे कि इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करें। देखो, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने केवल और केवल 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप दिव्यांगजनों में वीआई स्टूडेंट है या एचए वाले स्टूडेंट है या इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी या एमडी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 27 नवंबर 2025 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप 27 नवंबर से पहले पहले इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि दिव्यांगजनों की कहां पर कितनी सीट है, किस आरआरबी में कितनी सीट है, कौन कौन दिव्यांग एलिजिबल है, कौन नहीं है, कितनी फीस लग रही है, और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न वगैरह उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, या आई बटन पर भी मिल जाएगा, या ये वीडियो जैसे एंड होगी तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को पहले ध्यान से देख लेना, उसके बाद में इस वीडियो को बहुत आराम से देखना, देखने के बाद में फॉर्म फिल कर देना। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग साथियों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि सभी दिव्यांगों की हेल्प हो सके और किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत ना पड़े, अपने हाथ से ही फॉर्म फिल कर ले। तो आज की चलो इस वीडियो में हम देखते हैं कि दिव्यांगजन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म फिल करें। देखो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो भी भर्ती आई थी 2024 में या 2025 में जो ग्रेजुएशन लेवल की आई थी, उसके लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। बस आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप आधार के थ्रू या जो आपने पासवर्ड वगैरह बनाया होगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैं आपको 2 मिनट आप रुकिए, बस 2 मिनट के बाद मैं आपको सबको साथ में लेकर चलता हूं। पहले मैं उन लोगों को बता देता हूं जो बिल्कुल फ्रेश है, उन्होंने कभी आरआरबी एनटीपीसी का कोई फॉर्म फिल नहीं किया या आरआरबी की साइट पर आकर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो मैं उनको बता देता हूं कि किस तरीके से करना है। 2 मिनट के बाद सभी लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, जितने भी फ्रेश कैंडिडेट है उन लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। वो जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर आरआरबी की साइट पर आपको दिख रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा। आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी कंट्री चूज कर लेंगे और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप अपना फुल नेम फिल करेंगे, जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है, और अपना नेम दोबारा से यहाँ पर फिल कर देंगे, मतलब कंफर्म कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर आपको कभी नाम चेंज वगैरह करना है तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देंगे और जो नया नाम आपको चेंज वगैरह करना है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म भी कर देंगे। इसके बाद में आप अपना जेंडर, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो सेलेक्ट कर लेंगे और दोबारा से भी सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में आप अपने पापा का नाम फिल करेंगे यहाँ पर, और पापा का नाम दोबारा से फिल करेंगे, मतलब उसको रिटाइप कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पर अपनी मदर्स का नेम फिल करेंगे, मदर्स का नेम दोबारा से फिल कर देंगे। फिर आप थोड़ा और नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई का निशान आ जाएगा। वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, ये ग्रीन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई का निशान आ जाएगा, वेरीफाई कर देंगे। इतना वेरीफाई करने के बाद में अब वेरिफिकेशन आपको मतलब अपने अकाउंट का करना है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास में आधार नहीं है और कोई आईडी लगाना चाहते हैं, जैसे पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब पहले देख लेते हैं आधार से किस तरीके से करना है। मान लीजिए आपको आधार के द्वारा करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आधार वाले ऑप्शन पर, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आई डू नॉट हैव पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आईडी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं या पैन कार्ड देना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड पे जो आपका नाम लिखा है या ड्राइविंग लाइसेंस पर जो नाम लिखा है वो यहाँ पर फिल करेंगे। ये बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स का नंबर बताएंगे, और किस अथॉरिटी से इशू हुआ है ये बताएंगे, और किस प्लेस से इशू हुआ है ये बता देंगे। लेकिन इतना सब झंझट करने से अच्छा है कि आप सीधा सीधा आधार से ही वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि जब पेपर वगैरह होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वेरिफिकेशन कराने में। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर आधार वाले पर क्लिक करके कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके सामने ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर्स और नंबर और कोई स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। आपका जो भी नाम है उसके करेक्टर ले सकते हैं, या जो भी आपको याद रहे वो आप अपना पासवर्ड बना लेंगे। बनाने के बाद में यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, और कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे आई एम नॉट रोबोट पर
चेक कर देंगे और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों पूरी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अकाउंट डिटेल्स का दूसरा छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपकी नेशनलिटी मतलब जो भी आपने डिटेल भरी है, फिल की है, वो आपको पूरा दिखा देगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि अगर आपकी कहीं भी कोई गलती हो तो आप उस गलती को सही कर लीजिए, उसके लिए एडिट करके आप सुधार लीजिए। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप आई हैव पर क्लिक कर देंगे, चेक कर देंगे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन किया है, वो सब यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखेंगे। ठीक है, अब आप अपना यहाँ पर दो तरीके से अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, या तो आप आधार के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉगिन विद आधार, या आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन विद आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और इसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद में गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर फिल करने के बाद में आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। या आप आधार से नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट से करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे अपना जो भी आपने बनाया था और यहाँ पर चेक कर देंगे और चेक करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ये पूछ रहा है सेंड OTP टू ईमेल या सेंड OTP टू फ़ोन नंबर। तो आप अगर ईमेल पर OTP चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो और मोबाइल पर चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। या अगर आप आधार से करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास में डायरेक्ट OTP जाएगा और फिर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आप चाहे आधार से करें चाहे अकाउंट से करो, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये तो नीचे जो देख रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल वाली है और ऊपर ये आपको दिख रहा है ये अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाली है, मतलब 12th लेवल वाली भर्ती है। अब इसमें आप किस आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी जोन आपको चूज़ करना है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे जोन आपके सामने आ जाएगा। जिस जोन से भी आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर दो चेक बॉक्स दिख रहे हैं, इन दोनों को चेक कर देंगे और चेक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर कट के निशान पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए जो डिटेल भरी होगी वो भी यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आप अपना यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बता देंगे, आप मैरिड है या अनमैरिड है। इसके अलावा आप अपना रिलीजन बता देंगे, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या पारसी या इसके अलावा अदर कोई भी, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपने क्रिश्चियन यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आपसे यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, यहाँ पर पूछा जाता है डू यू विश टू अवेल फ्री एग्जेम्पशन, मतलब आप अगर फ्री एग्जेम्पशन चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आई अंडरस्टूड पर क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं आता आपके सामने, मान लीजिए आप यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं आता है। बाकी आप इस ऑप्शन को अगर नो भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपके पास में मदर टंग क्या है आपकी, तो आपकी जो भी मदर टंग है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगला ऑप्शन आता है आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो, इतनी सारी लैंग्वेज लिखी है, उस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपके पास में कि आपके शरीर पर कोई आइडेंटिफिकेशन परमानेंटली विजिबल मार्क्स है तो यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे आपके कहीं पर कटे फिटे का निशान है या कोई तिल वगैरह है, यहाँ पर भी फिल कर देंगे और दूसरे वाले में भी फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर नील लिख देंगे, NIL। इसके बाद आप अपनी यहाँ पर कम्युनिटी बताएंगे, मतलब कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप अनरिजर्व है या SC है, ST है, OBC है या इसके अलावा EWS है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर पॉपअप आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर है, तो जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको अपना यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, नेम ऑफ कास्ट अपनी बतानी होगी और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह यहाँ पर, और कहाँ से इशू हुआ है, कब इशू हुआ है, ये सारी डिटेल आपको बतानी होगी। SC ST कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर बतानी होगी। अगर आप अनरिजर्व के हैं तो फिर आपको कुछ यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा, जिसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख देंगे और लिखने के बाद में आपका प्रेजेंट नियर सिटी या मेजर टाउन क्या है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अपने यहाँ का पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे।
अगर सेम नहीं है तो इस पर टिक नहीं करेंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, अगर सेम है तो टिक ज़रूर कर देंगे। फिर उसके बाद में आप पूरा अच्छे से देख लेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे ताकि आपकी पूरी डिटेल सेव हो जाए। सेव करने के बाद में अगर कोई भी एरर नहीं आता तब उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगर आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आता है तो इसको हटा देंगे, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपके सामने अगला ऑप्शन आता है आर यू एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने ऑप्शन आता है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो देखो अगर आप नॉन डिसेबल्ड है, आप दिव्यांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करते ही आपके सामने आता है कि डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है आपकी। यहाँ पर ध्यान से देखना, जितने भी दिव्यांग साथी है यहाँ पर लिखा है विजुअली इंपायर्ड, हियरिंग इंपायर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अदर डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी। मान लीजिए आप यहाँ पर वीआई के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर विजुअली इंपायर्ड चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है सब डिसेबिलिटी कैटेगरी। यहाँ पर आप ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर हियरिंग वाले हैं एचआई वाले तो यहाँ पर हियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसमें बता देंगे आप डेफ है या एचएच वाले हैं, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपके सामने ऑप्शन आता है अगला लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, तो आप अगर लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो एलडी चूज़ कर लेंगे। फिर सब कैटेगरी यहाँ पर ऑप्शन में तो आ रहा है, सीपी भी आ रहा है, लेप्रोसिक्योट भी आ रहा है, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और एसडीएसआई, बोथ लेग, बोथ आर्म, और इसके अलावा वन लेग वन आर्म और मस्कुलर वीकनेस, OAL, BLOA और OL। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्होंने ऑप्शन नहीं हटाए हैं, ऑप्शन सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे जो एलिजिबल नहीं है तो बाद में आके आपको नॉट एलिजिबल दिखा देगा। आप एक बार ट्राई भी करके देख लेना, अगर नहीं दिखाता तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। मान लीजिए आप अगर BL है तो आप यहाँ पर BL सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप अदर डिसेबिलिटी में है तो अदर डिसेबिलिटी चूज़ करेंगे, और इसमें क्या डिसेबिलिटी है यहाँ पर सब दिया है उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अदर डिसेबिलिटी की तो यहाँ पर पोस्ट ही नहीं है, अगर आप सेलेक्ट करके फॉर्म भरेंगे भी तो उसमें बाद में नॉट एलिजिबल दिखा देगा, अगर नहीं दिखाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरी इन बातों पर ध्यान देना आप, ठीक है। फिर इसी तरीके से मल्टीपल डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देंगे, फिर आप बता देंगे कौन सी आपको डबल डिसेबिलिटी है, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले परेशान होंगे कि हमको नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, तो पहले आप पीछे एलिजिबिलिटी में देख लीजिएगा, जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई है उसमें अच्छे से देख लेना कौन कौन मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले एलिजिबल है। वहाँ पर जितनी दिव्यांगताएं दे रखी है वही फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा लिख के आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल तो आप परेशान ना होना, पहले आप एलिजिबिलिटी जरूर देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर परसेंटेज बतानी है, कितने प्रतिशत आपकी दिव्यांगता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अपने PWBD सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, और अपना UDID नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसे दिव्यांग साथी है जो दृष्टिबाधित है, वो अपनी कैटेगरी जब चूज़ करेंगे तो उनके लिए एक ऑप्शन आएगा डू यू रिक्वायर टू स्क्राइबर। तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस कर देंगे और फिर आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जिनको स्क्राइब चाहिए वो यहाँ पर जब ऑप्शन आएगा तो उसको यस कर देंगे, ताकि अभी आपको कोई डिटेल वगैरह नहीं भरनी है, बस आप सीधा सीधा यस कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने अगला ऑप्शन आता है, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी EBC में आते हैं और आप कंसेशन चाहते हैं फ्री आने जाने का, तो आप यहाँ पर इसको यस कर देंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। फिर अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको भी नो रहने देंगे। दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर ये आ रहा है, करंट एम्प्लॉय वगैरह अगर है तो यस करेंगे, वरना इसको नोट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। बैंक डिटेल इसलिए मांगते हैं, जो आपका पैसा रिफंड होता है वो इसी अकाउंट नंबर पर आएगा। यहाँ पर अपने बैंक होल्डर का जो नाम है वो लिखेंगे और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में अपना IFSC कोड यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे, तो आपका जहाँ पर भी अकाउंट ओपन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर सेव वाला बटन, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, सब कुछ सही होगा तो ग्रीन लिखकर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मतलब अगली विंडो आ जाएगी। देखो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया होगा तो तब आपने अपनी हाई स्कूल वगैरह की डिटेल भरी होगी, तो ये यहाँ पर दिखा देगा। अगर आपको इसमें भी कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर पेंसिल के निशान पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए तरीके से ही भर रहे हैं, आपने कभी किया ही नहीं था, आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन भी नया ही किया है, तो आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल बतानी होगी, जिसमें स्टेट चूज़ करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, बोर्ड चूज़ करेंगे और कब पास किया है आपने ये बताएंगे, रोल नंबर अपना यहाँ पर फिल कर देंगे और आपका जो मार्कशीट पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर वगैरह होता है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। आपको यहाँ पर एक ऐड का बटन दिखाई देगा, आप उस पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। बाकी जो लोग अपना अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट पर क्लिक कर देंगे, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन पहले था वो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पर क्लिक कर देंगे, और जितने न्यू हैं उनको यहाँ पर ऐड का बटन दिखाई देगा, वो ऐड पर क्लिक कर देंगे। अपडेट या ऐड पर क्लिक करते ही आपकी 10th की डिटेल यहाँ पर फिल्ड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वालिफिकेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं,
यहाँ पर 12th और यहाँ पर बैचलर डिग्री। तो सबसे पहले आप 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर अपनी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट बताएंगे। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो इस तरीके का ऑप्शन आ गया। मतलब आपने 12th जो है वो किसी भी स्ट्रीम से किया हो, वो आप साइंस साइड से हो या आर्ट साइड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप यहाँ पर एनी पर चेक कर देंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे जहाँ से भी आपने हाई स्कूल इंटर किया है। फिर अपना बोर्ड चूज़ कर लेंगे और उसके बाद में पासिंग ईयर आपका क्या रहा वो यहाँ पर डेट चूज़ कर लेंगे। परसेंटेज कितना रहा 12th में आपका ये चूज़ कर लेंगे। और फिर उसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर आता है कि डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। तो जितने भी दिव्यांग साथी हैं जिनको टाइपिंग आती है वो तो यस करेंगे ही, या जितने ऐसे साथी हैं जो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है, या जो टोटली ब्लाइंड है, या लो विज़न है, या एक हाथ में दिक्कत है, इस तरीके के जितने डिसेबल्ड है वो भी यहाँ पर टाइपिंग का ऑप्शन यस करेंगे। यस इसलिए करेंगे क्योंकि आपको बाद में एग्जामिशन मिल जाएगा, उसके लिए आपको एक एनेक्सर दिया हुआ है, उस पर साइन वगैरह करवाने पड़ेंगे मेडिकल ऑफिसर से। तो वो तो मैंने डिटेल वीडियो में आपको बताया है, वहाँ पर देख लेना। फिलहाल आप इस ऑप्शन को यस कर देना। अगर कोई ऐसे साथी है जिनको टाइपिंग करनी नहीं है आती, मतलब उनके हाथ वाथ बिल्कुल सही है लेकिन वो चाहते नहीं कि उनको टाइपिंग करनी है, तो वो यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। पर जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, या देखने में प्रॉब्लम है, या एक हाथ में या दोनों हाथों में, तो वो यहाँ पर ऑप्शन यस करेंगे। और जितने BL वाले हैं वो भी टाइपिंग वाले ऑप्शन को यस ही कर देंगे, क्योंकि इसमें दो ही पोस्ट है दिव्यांगजनों के लिए, BL वालों के लिए भी टाइपिंग वाली ही। तो अगर आप टाइपिंग को नो कर दोगे तो उसके बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर आप हो सकता है उसकी वजह से बाहर हो जाए, क्योंकि जब आपने टाइपिंग का ऑप्शन नो कर दिया, इसलिए सभी लोग इसको यस कर देना। यहाँ पर जो डेफ या हार्ड हियरिंग वाले होते हैं उनको टाइपिंग में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है, तो वो अगर उस वाली पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं जिस पर टाइपिंग नहीं मांगी गई है, तो वो यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, या हो सकता है उनके सामने ऑप्शन ही ना आए, वो अपने अपने हिसाब से आप कर लेना। इतना सब करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐड का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही आपकी इंटर की जो डिटेल है वो भी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके अगर ग्रेजुएशन की बताना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप बता सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद में, वरना ये 12th लेवल की ही भर्ती है केवल। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो बता भी सकते हैं, आगे प्रमोशन वगैरह में सही रहता है। बाकी आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इंटर की ही डिटेल फिल्ड करने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई भाई ऐसा है जो ग्रेजुएशन की बताएगा तो इस पर क्लिक करने के बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल बता देंगे, फिर उसके बाद में ऐड पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको अपना फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो पहले गैलरी से अपलोड होता था, लेकिन इस बार लाइव फोटो आपको अपलोड करना होगा। और सिग्नेचर जो है वो आपका 49 मैक्सिमम के भी होना चाहिए और 30 के भी मिनिमम होना चाहिए। बाकी इसका पिक्सल वगैरह भी देख लेना, 60 px से 140 px सही से बना लेना, वरना आपको दिक्कत आ सकती है अपलोड करने में, ठीक है। और सही से बनाने के बाद में अब आप फोटो को देख लो, फोटो भी अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर आप लैपटॉप वगैरह से भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइव आपका फोटो ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ सकती है, अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने कैमरा ओपन नहीं होगा। फिर इसको ओपन करने के लिए आप मोबाइल से अगर करना चाहते हैं तो ये कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक QR कोड आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर अपने मोबाइल में एक QR स्कैनर डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर इसको स्कैन करेंगे। जैसे आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए लिंक आ जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में फिर से आप अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के या आधार से जिस तरीके से भी लॉगिन करेंगे। लॉगिन जब आप करेंगे तब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप इस कैप्चर लाइव इमेज पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके से कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको इस कैमरे में यहाँ पर जो ये गोला दिख रहा है, इस गोले में अपना फेस बिल्कुल फिट करना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर अंदर ही रहना चाहिए और बैकग्राउंड में वाइट कलर होना चाहिए और कोई भी बर्तन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसके सामने फेस करेंगे और अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे, है ना, आंखें टिमटिमाएंगे थोड़ा सा, तो ये फोटो आपका अपने आप ले लेगा। इस तरीके से आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। बस आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो सेव हो जाएगा। फिर से आप वहाँ पर लॉग आउट कर देंगे और फिर से मेन वेबसाइट पर आएंगे। लॉगिन करने के बाद में फोटो आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर भी अपने मोबाइल में रख रखा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, उसमें फिट करने के बाद में यस का निशान ऐसे दिखाई देगा ग्रीन कलर में, उस पर टिक कर देंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर इस चेक बॉक्स पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव का बटन दिख जाएगा, इसको एक बार सेव ज़रूर कर लेना, सेव तो सही रहता है, अगर कोई गलती होती है तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी कैटेगरी के हिसाब से या आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से
जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे वो पोस्टें यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए आप 2 के लिए एलिजिबल है या 3 के लिए या 4 के लिए एलिजिबल है। जैसे डेफ एचएच वाले हैं वो सभी के लिए लगभग एलिजिबल है डेफ एचएच वाले, तो उनके लिए यहाँ पर चारों पोस्टें आ जाएगी। अब उसमें से आप पहले नंबर पर किसको रखना चाहते हो, दूसरे पर किसको, उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं पहले पर पहले को रखना चाहता हूँ, दूसरे पर दूसरे को ही रखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद में आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और आई हैव वाले पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लेस फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप इसको ध्यान से अच्छे से देख लेंगे। अगर आपको एडिट करना है, कुछ मान लो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो एडिट का ऑप्शन भी दिया है। वरना अगर कुछ भी नहीं करना है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दूसरा पॉपअप आपके सामने आएगा कि क्या आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। तो सब कुछ सही है तो आप सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होगे, जितनी फीस लग रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर भी आपको दिखा देगा। बस अब आप यहाँ पर पे विद SBI ई पे पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने गूगल पे या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप करना चाहे उस पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप इसका प्रिंट वगैरह भी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।